ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। साथियों, लुधियाना के इंडो अमेरिकन होटल के अंदर एक लड़का और एक लड़की दाखिल होते हैं। लड़की का नाम होता है रेखा और लड़के का नाम होता है अमित कुमार। जैसे ही होटल के अंदर दाखिल होते हैं, लड़का कमरे की मांग करता है और अपना आईडी देता है, पैसे जमा करता है। कमरे की चाबी लेकर के उस होटल की दूसरी मंजिल पर वह लड़का लड़की वहां पर पहुंचते हैं। साथियों, रूम नंबर 203 का दरवाजा खोला जाता है और लड़का और लड़की कमरे के अंदर दाखिल होते हैं। दोनों के बीच में होटल के कमरे में जाने के बाद थोड़ी देर बातचीत होती है और फिर साथियों उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने शुरू हो जाते हैं। मगर ठीक उसी वक्त वह लड़का उस लड़की से एक ऐसी बातें करता है, एक ऐसी बातें कहता है, इसे सुन करके लड़की गुस्से से तिलमिला जाती है और वह लड़की फौरन उठती है। टेबल पर एक कटर रखा हुआ था जो उस लड़के ने अपनी जेब से निकाल करके रखा हुआ था। लड़की गुस्से से उठती है और फिर वही कटर उठाती है जो लड़के ने वहां पर रखा हुआ था और फिर उसी कटर से उस लड़के के यहां तक कि प्राइवेट पार्ट पर हमला करना बिल्कुल शुरू कर देती है। इससे पहले अमित कुमार कुछ समझ पाता, वह रेखा को रोकने की कोशिश करता है। साथियों, रेखा रुकती नहीं है। फिर गुस्से में अमित उसका दोस्तों हाथ पकड़ करके उसके चेहरे पर साथियों फिर मुक्के बरसाना बिल्कुल शुरू कर देता है। लड़की के मुंह पर नाक से खून साथियों बिल्कुल बहने लगता है। लड़की तभी वहीं पर गिर जाती है। फिर अमित उसके छाती पर बैठ करके उसके सीने पर बैठ करके इतनी जोर से साथियों गला दबाता है कि लड़की अपनी जान बचाने के लिए छटपटाती है, मगर वह अपने आप को साथियों बचा नहीं पाती है। उसकी वहीं पर बिल्कुल मौत हो जाती है। जो अमित कुमार था उसके कुछ समझ नहीं आता है। वह उठता है और अपने कपड़े पहनता है और फिर घबराते हुए उस होटल की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। साथियों, रिसेप्शन पर लोग उससे पूछते हैं कि आखिरकार तू कहां जा रहा है। साथियों, वह बोलता है कि खाना लेने के लिए मैं बाहर जा रहा हूं, थोड़ी देर में मैं आता हूं। इससे पहले कि दोस्तों होटल वाले कुछ समझ पाते, अमित वहां से साथियों तुरंत फरार हो जाता है। फिर जब साथियों काफी देर तक अमित कुमार वापस नहीं आया तो होटल स्टाफ उस कमरे के अंदर दाखिल होता है और जब वह उस कमरे में दाखिल होते हैं तो एक लड़की की बिना दोस्तों कपड़े की लाश, बिल्कुल खून से सनी हुई लाश जमीन पर बिल्कुल पड़ी हुई थी। फौरन पुलिस को बुलाया जाता है। साथियों, जब आप पूरी घटना को यह सुनेंगे तो आपके पैरों के तले बिल्कुल जमीन खिसक जाएगी। साथियों, तो आइए शुरू करते हैं बिल्कुल विस्तार से। साथियों, यह घटना है पंजाब के लुधियाना की। लुधियाना के एक होटल के अंदर जिसका नाम होता है इंडो अमेरिकन होटल। साथियों, यहां पर एक लड़का जिसका नाम होता है अमित कुमार, पेशे से दोस्तों एक कारीगर है और एक लड़की रेखा कुमारी जो नर्सिंग का दोस्तों काम करती थी और उन दोनों के बीच में काफी सालों से साथियों प्यार था। प्यार ऐसा कि एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। मगर साथियों रेखा जो थी वह उस वक्त जब ये अमित कुमार से रिलेशनशिप में आई थी तो वह ऑलरेडी शादीशुदा थी और उसके 2 बच्चे भी थे। साथियों, रेखा अमित कुमार के प्यार में इतनी ज्यादा पागल हो चुकी थी कि वह अपने पति से लड़ाई झगड़े उसके शुरू हो जाते हैं और फिर वह अपने पति को छोड़ करके अलग रहने लगती है और अब साथियों वह अमित के साथ शादी करना चाहती थी और फिर अमित पर शादी का दबाव बिल्कुल हमेशा हमेशा बना रही थी। लेकिन अमित कुमार शादी के लिए मना करता रहता था। साथियों, हर बार कोई ना कोई उसके साथ बहाना बना दिया करता था। ठीक इसी दिन जब साथियों अमित कुमार ने रेखा का कत्ल किया, उस दिन भी साथियों जब वह दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में उन दोनों को बना रहा थे, जब दोस्तों वह शारीरिक रूप से एक दूसरे के साथ थे, साथियों उस दिन भी रेखा ने अमित कुमार से शादी की बात कही। मगर अमित कुमार ने सोचा कि अभी बताना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। थोड़ी देर बाद साथियों टालता रहा और ठीक उस वक्त उसने रेखा को बताया ऐसी बात, इसे साथियों सुन करके रेखा खून से उसका दोस्तों खून खौल गया। उसके एकदम गुस्से में उबल जाती है। होता क्या है कि रेखा उससे शादी करना चाहती थी। अमित को लगा कि रेखा इस वक्त कोई रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगी जब वह फिजिकल रिलेशनशिप बना रही थी।
तो साथियों उसने सोचा कि क्यों ना मैं एक बात जो है उसके जिंदगी में हुई थी वो ठीक उस वक्त बताऊं जब साथियों उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बन रहा था। साथियों दरअसल अमित के घर वालों ने उसकी सगाई कहीं और आखिरकार करवा दी थी और यही बताना चाहता था। और अमित को दोस्तों यह समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी गर्लफ्रेंड रेखा को यह बात कैसे बताए, क्योंकि साथियों रेखा जो थी वह उससे बेइंतहा प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। लेकिन अमित कुमार जो था वह रेखा से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता था और अमित कुमार यह भी जानता था साथियों कि अगर पहले बता दूंगा तो रेखा गुस्से में कुछ भी आखिरकार कर सकती है। तो साथियों उसने सोचा कि जब हम दोनों फिजिकल एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बिल्कुल बना रहे होंगे, संबंध बना रहे होंगे, ठीक उसी वक्त मैं रेखा को बताऊंगा अपनी सगाई के बारे में। अब होता क्या है, होटल में संबंध बनाते वक्त अमित ने साथियों रेखा को बता दिया कि घर वालों ने उसकी सगाई कहीं और कर दी है। अब साथियों क्या होता है कि उसे शादी करनी ही होगी। अमित को दोस्तों लगा कि रेखा इस वक्त कोई रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगी, लेकिन साथियों रेखा ने अमित के साथ सुनने के बाद वह गुस्से से इतनी तिलमिला गई, पागल हो गई कि उसी कटर से साथियों अमित की जेब से निकाल करके जो अमित ने लिया था, टेबल पर रखा हुआ था, उसको उठाती है और अमित के प्राइवेट पार्ट पर लगातार हमला करना साथियों शुरू कर देती है। लेकिन रेखा साथियों उसका प्राइवेट पार्ट अलग करना चाहती थी और वो इतना ज्यादा साथियों गुस्से में थी कि साथियों अमित पे लगातार हमला करने की कोशिश आखिरकार कर रही थी। साथियों अमित कुमार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, वह भी लगातार। और फिर साथियों उसी गर्मा गर्मी में, उसी तेज अमताजी के अंदर साथियों अमित रेखा का हाथ पकड़ता है और फिर क्योंकि उससे पहले अमित के दोस्तों प्राइवेट पार्ट पर वह बिल्कुल हमला कर चुकी थी, उसको साथियों यहां तक कि उसके चोट भी लग चुकी थी, यहां तक कि खून भी बह रहा था। इसके बाद जो है अमित ने उसके मुंह पे मुक्का मारा और फिर उसके बाद उसका गला दबा करके तुरंत साथियों उसकी हत्या कर दी। साथियों हत्या करने के बाद अमित वहां से फरार हुआ, तो बाहर जा रहा था तब उसे रोका गया और उससे पूछा गया कि तुम कहां जा रहे हो। साथियों उसने खाना लाने की बात कही। इतना ही नहीं साथियों, लड़की की हत्या के बाद पुलिस ने होटल पर ताला जड़ दिया है और पुलिस ने साथियों होटल स्टाफ से भी लगातार पूछताछ की। आखिरकार साथियों देर रात तक पुलिस ने दबिश दी और हर एंगल से जांच करी, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और फिर आखिरकार पुलिस को यह शख्स साथियों पुलिस की गिरफ्त में है अमित कुमार। पुलिस ने साथियों अमित कुमार को पकड़ा। फिलहाल अमित अस्पताल में है साथियों, उसका इलाज लगातार चल रहा है और पुलिस उसके बाद साथियों हिरासत में लेगी। साथियों उससे पूछताछ होगी, हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है ताकि साथियों इस केस में कोई भी वजह आखिरकार ना बचे। साथियों इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट घटना में एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।